नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं और आप क्वेश्चन का लेवल भी देखिएगा कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने शानदार लिए हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ ही जाए ऐसा। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं हमसे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए देर ना करते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को मैं डील करूँगा। आपको जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएगा आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित है। देखिए शानदार क्वेश्चन है। तो नाम से स्पष्ट है, थायराइड ग्रंथि, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन। अब ये होता क्या है, तो थायरॉक्सिन जो है वो हार्मोन के निर्माण में आयोडीन की अहम भूमिका होती है। ये आप लाइन बिल्कुल याद रखेगा। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसके निर्माण में आयोडीन की अहम भूमिका होती है। यदि आपके शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो घेंघा रोग आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो आप अभी सुन लीजिए। घेंघा रोग जो बीमारी है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो यदि आपके शरीर में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा है तो आपको घेंघा रोग भी नहीं होगा और थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण भी होता रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, आनुवांशिक गुणों का वाहक है। ऑप्शन ए गुणसूत्र, ऑप्शन बी सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी जीवद्रव्य, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि आनुवांशिक गुणों का वाहक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्र। अब इसमें आप देखिएगा, हम सभी जानते कि मनुष्य में 23 जोड़ा अर्थात 46 क्रोमोसोम या फिर उसी को बोलते हैं हम लोग गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि हम कोशिका के संरचना को देखें तो उसमें केंद्रक, जीवद्रव्य, सेंट्रोसोम ये सभी दिखाई देते हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं क्योंकि हमारे ऑप्शन में ये भी हैं। जैसे ऑप्शन नंबर बी आपका सेंट्रोसोम है, तो कोशिका विभाजन में जो सहायक होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम, क्योंकि बिना सेंट्रोसोम का कोशिका का विभाजन संभव है ही नहीं है। समझ गए। नई कोशिका जब भी बनानी है तो वो काम सेंट्रोसोम ही करता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी जीवद्रव्य। तो जीवद्रव्य क्या होगा इसको समझते हैं हम। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। इसमें विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, गोल्गी काय, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी है केंद्रक। तो इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इसके लिए बेहतरीन लाइन आपको बताता हूं कि कोशिका का ब्रेन, दिमाग केंद्रक को कहा जाता है। इसी के अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए। क्लियर। तो ये ऑप्शन भी मैंने आपको डील कर दिया है। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ऑप्शन से वे भी आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन का एकलक अर्थात मोनोमर है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी एथिलीन। देखिए क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है ये पहले आप समझिए। पॉलीथीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, मतलब किस चीज से बना हुआ है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि पॉलीथीन का एकलक है ना। तो मैं आपको समझाता हूं कि भाई पॉलीथीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, मतलब किस चीज से बना हुआ है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एथिलीन के लाखों अणु मिलकर पॉलीथीन बहुलक का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया। एथिलीन के लाखों अणु मिलकर पॉलीथीन बहुलक का निर्माण करते हैं। ये नोट डाउन करके आप रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जुताई क्यों किया जाता है? तो इसके ऑप्शन आप देखिएगा, ऑप्शन ए कटिंग, ऑप्शन बी खरपतवार निवारण, ऑप्शन नंबर बी है तैयारी, ऑप्शन नंबर सी है खरपतवार निवारण और ऑप्शन नंबर डी है आपका सिंचाई। तो इसमें देखिएगा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जुताई आखिर हम करते क्यों हैं, क्यों हम खेत की जुताई करते हैं? सोचिए, आप खुद से सोचिए उसको और आंसर करिए। देखिए, यदि आपको आंसर नहीं समझ आता है, आपको क्या करना है, मैम ने आपको पुराने वीडियोस में भी कहा था कि एलिमिनेट जो मेथड होता है उसका यूज करिए। आप आंसर को रॉन्ग करते जाइए, देखते जाइए कौन कौन से ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। जैसे सिंचाई, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका सिंचाई है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। कटिंग, भैया धान लगेगा तब ना कटिंग करेगा आदमी, ये भी गलत हो जाएगा। खरपतवार निवारण, तो भाई जब फसल हम लगाएंगे और उसमें खरपतवार आएंगे, खरपतवार का मतलब छत्तीसगढ़ी में जो बन बूटा होता है ना, वो चीज़ें हैं, है ना, तो ये भी आपका डिलीट हो जाएगा। अभी एक ही ऑप्शन आपका बचता है, वो है तैयारी। तो तैयारी के लिए हम क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको इजीली बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल पीने से नहीं होता? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं होता, और हमेशा हम होता है करके ले लेते हैं, इसलिए आप जब भी क्वेश्चन में देखेंगे नहीं तो उसको अंडरलाइन कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोला है, ऑप्शन हैजा, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया, क्योंकि भाई जो मलेरिया होता है, मलेरिया के लिए मैंने ऑलरेडी मच्छर और मलेरिया इसके लिए वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ज्ञान विज्ञान करके बना होगा। ठीक है, चलिए अभी इसमें हम ये समझते हैं। तो मलेरिया, मलेरिया क्या है, ये जो होता है आपका एक परजीवी जिसका नाम आप जानते होंगे, है ना, प्लाज्मोडियम, नाम सुने होंगे आप पहले भी, परजीवी है, इसकी वजह से होता है, जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि मलेरिया रोग निम्न में से किससे होता है, और ऑप्शन दिया रहेगा उसमें, जीवाणु, आपका प्रोटोजोआ, विषाणु, ऐसा टाइप का ऑप्शन आपको मिलेगा, कवक वगैरह, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका मलेरिया बीमारी है वो प्रोटोजोआ से होता है ना। या फिर आप इसके लिए वीडियोस देख सकते हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है साइंस का, जितनी भी बीमारी वाली वीडियो है वो, वहाँ से क्वेश्चन एक आना ही है ना, 100% एक क्वेश्चन वहाँ से आता है, हर साल आता है, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। तो देखिएगा, इसमें प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से मलेरिया बीमारी होता है, और ये एक प्रकार का आपका प्रोटोजोआ या मच्छर के लार में उपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा इसमें। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई मच्छर के लार में उपस्थित होता है जो आपका प्लाज्मोडियम परजीवी है। अब आपको यही बताना है कि भाई कौन सा मच्छर काटेगा तो आपको मलेरिया नामक रोग हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन शानदार है, पिछले बार 2023 में पूछा भी गया है क्वेश्चन ये, और इसको पहले भी वीडियोस में मैंने कराए थे। क्वेश्चन है 60 परमाणु वाला अपरूप है। तो देखो भाई, हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन के 2 अपर रूप आप पहले ही जानते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है आपको कि 60 परमाणु वाला अपर रूप है, तो इसके ऑप्शन आप देखिएगा, चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरिन। और मुझे पता है कि आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे क्योंकि आपने एससीईआरटी का बुक अच्छे से पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुलरिन। तो फुलरिन का जो फार्मूला होता है वो होता है C60, है ना। इसका संरचना आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन इसकी संरचना है, तो इसको आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, है ना। इसका फार्मूला याद रखेगा C60। अब ऑप्शन में आपके पास और भी चीज़ें हैं, जैसे चारकोल,
तो चारकोल को लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा निर्मित किया जाता है। वायु की अनुपस्थिति में इसको गर्म करके चारकोल को भंजक आसवन विधि के द्वारा निर्मित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका ग्रेफाइट, इसको तो आप जानते हैं, पेंसिल की जो नोक होती है, लीड, वही आपका ग्रेफाइट है। और रही बात हीरा का, तो हीरा के बारे में आप जानते हैं कि प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ होता है हीरा, जिसका अपर्तनांक होता है 2.42। ये भी ध्यान रखेगा, परीक्षा में पूछ सकता है, क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है कांच का अपर्तनांक क्या होता है, तो इस बार हो सकता है कि बदल ले, पानी का पूछ ले या फिर हीरे का पूछ ले। तो ये दोनों आप करके रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला आप देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है, अतः वह है। ऑप्शन ए अम्लीय ऑक्साइड, ऑप्शन बी क्षारीय ऑक्साइड, ऑप्शन सी उदासीन ऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अब इसमें आपको ये देखना है कि नीला वाला जो लिटमस पेपर है वो लाल हो रहा है, तो ये ऐसा काम करता कौन है। तो आप एक ट्रिक जान के रखिए, अनीला, आ का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला लिटमस पेपर, और ला का मतलब लाल लिटमस पेपर। अर्थात अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पेपर को लाल करता है, अनीला। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहे हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क बर्फ है, ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2। देखिए शुष्क बर्फ के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है और अभी भी बता रहा हूँ। देखिए जो पिछला वीडियो नहीं देख पाए होंगे, पुराने वीडियोस, वो बच्चे अभी देख लेंगे और समझ लेंगे होता क्या है। देखिए साधारण बर्फ को यदि मैं गर्म करूं तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है कि द्रव बनेगा। भाई अगर आप बर्फ को गर्म करते हो तो पानी ही बनेगा वो। लेकिन शुष्क बर्फ का एक क्वालिटी होता है और बेहतरीन क्वालिटी होता है कि शुष्क बर्फ को यदि मैं गर्म करूं तो डायरेक्ट बनाता है गैस। ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट गैस बनाएगा ये। आपने शादी पार्टी में देखा होगा जो मटका आता है ना, मटके से निकलते रहता है धुआं, वो बेटा सब शुष्क बर्फ ही होता है। उसको करते क्या है कि उसमें गर्म पानी लेते हैं मटके में, और गर्म पानी में जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डाल दिया जाता है, तो वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, और फिर धुआं निकलते हुए आपको दिखाई देता होगा। आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे या रियल पिक्चर भी देखे होंगे, शादी पार्टियों में अक्सर ये देखने को आपको मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा, कोशिका का पावर हाउस है, ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए पावर हाउस का मतलब होता है ऊर्जा गृह, या इसी को बोलते हैं ऊर्जा केंद्र। क्लियर। अब इसके ऑप्शन में आप देखिएगा, सेंट्रोसोम मैंने आपको पहले बता दिया है और केंद्रक भी बता दिया है, बच गया आपका राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ये आपका रियल आंसर होगा, क्योंकि कोशिका का जब भी पावर हाउस का नाम आएगा तो आपको आंसर लेना है माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ एक और शब्द आया है राइबोसोम। राइबोसोम होता है बेटा प्रोटीन फैक्ट्री। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से प्रोटीन फैक्ट्री है, तो आपको आंसर लेना है राइबोसोम। यही प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसको प्रोटीन का कारखाना या प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए जितने अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सभी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन एवं वसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है, ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी
पत्थर, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन नंबर डी चारकोल। तो ये तो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हीरा इज राइट आंसर। सबसे कठोरतम पदार्थ है प्रकृति का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में किस क्षेत्र का तापमान उच्चतम होता है? ऑप्शन ए भीतरी गहरा क्षेत्र, ऑप्शन बी मध्य चमकीला एवं तीव्र क्षेत्र, ऑप्शन सी हल्का नीला क्षेत्र, और आपका ऑप्शन नंबर डी है अदीप्त क्षेत्र। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हल्का नीला क्षेत्र। अब इसको हम समझते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ज्वाला के जो 3 क्षेत्र होते हैं, तो आपको सबसे ऊपर में बाहर की तरफ दिख रहा होगा बाह्य क्षेत्र जो कि हल्का नीला कलर का है, और मध्य भाग आपको दिख रहा होगा लाल कलर का, और वहीं आंतरिक भाग यदि आप देखेंगे तो सफेद टाइप का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप चित्र देख के ही समझ सकते हैं आंसर इसका कैसे लिया गया है ना। हल्का नीला क्षेत्र जो बाह्य क्षेत्र होता है उसमें सबसे ज्यादा ताप होता है, सबसे ज्यादा तापमान होता है, इसलिए उसको उच्चतम तापमान के लिए बाह्य क्षेत्र को अपन डील कर रहे हैं। ठीक है, और उसका कलर आप देख लीजिए हल्का नीला क्षेत्र है वो, है ना। तो ऑप्शन जैसा भी रहे आपको क्या करना है, करेक्ट लेना है। अगर बाह्य क्षेत्र भी आता तो आपको आंसर यहाँ लेना पड़ता है ना। तो हमारे ऑप्शन में बाह्य क्षेत्र कहीं भी नहीं लिखा है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया आपको कि हल्का नीला क्षेत्र आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो दोनों का मतलब तो आपके लिए सेम है, चाहे बाह्य क्षेत्र की बात करो चाहे नीला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हल्का नीला क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्क के टुकड़े से बने स्लाइड में दिखाई देता है। ऑप्शन ए जीवित कोशिका, ऑप्शन बी मृत कोशिका, ऑप्शन नंबर सी कोशिका व कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई कोशिका नहीं। तो देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रॉबर्ट हुक जिन्होंने कोशिका का खोज किया, मृत कोशिका का खोज किया, उनके द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इसमें उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसा संरचना देखने को मिला। क्या मिला समझ आ रहा है ना, मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना उसको देखने को मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मृत कोशिका, क्योंकि क्वेश्चन बहुत साधारण सा पूछा गया आपको, कार्क के टुकड़े से बने स्लाइड में दिखाई देता है। तो ये एक्सपेरिमेंट कौन किया है, रॉबर्ट हुक जी ने किया है, और उन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका को देखा। ठीक है, आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं और पिछले बार बने भी हैं, है ना। प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन था आपका कोशिका का खोज किसने किया, तो आपका राइट आंसर था रॉबर्ट हुक। और 2 क्वेश्चन इसमें और बन सकते हैं। कैसे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मृत कोशिका का खोज तो भी रॉबर्ट हुक, लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया तो आपका राइट आंसर उसमें होना चाहिए लीवेनहॉक, है ना। तो ये हुक और हॉक आप याद रखेंगे, हुक आपका मृत कोशिका के लिए और हॉक आपका जीवित कोशिका के लिए। ठीक है, तो ये नोट डाउन करके आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चट्टान को अग्नेय चट्टान कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण करने से दूध में किसका नाश होता है? तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन नंबर डी रोग जनित जीवाणु। तो ये भी क्वेश्चन शानदार है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं पाश्चुरीकरण अभिक्रिया होता क्या है। देखिए पाश्चुरीकरण जो प्रक्रिया है वो होता क्या है, दूध के लिए स्पेशली इसमें किया जाता है। देखिए दूध को इसमें तुरंत अपन गर्म करेंगे और फिर तुरंत क्या करते हैं उसको ठंडा कर देते हैं, यही प्रक्रिया कहलाता है पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया। अब ऐसा करते क्यों है तो समझिए, देखिए दूध को यदि मैं गर्म करूं तो जितने भी उसमें जीवाणु वगैरह होंगे वो सभी समाप्त हो जाएंगे। अच्छा मान लीजिए कि कुछ जीवाणु बच गए, उतने हीट में गर्म करने पर भी वो नहीं मरे, तो अपन क्या करते हैं उसको तुरंत ठंडा कर देते हैं। तो जब भी उनको अनुकूल वातावरण मिलेगा तभी वो जिंदा रह सकता है जीवाणु, उसको तुरंत प्रतिकूल वातावरण मिलता है और तुरंत वो मर जाता है। ठीक है, इस प्रकार पाश्चुरीकरण प्रक्रिया के द्वारा इसको दूध को अच्छा किया जाता है। कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि बहुत दिनों तक आपको चलाना है। जैसे आप जितने भी फैक्ट्री वगैरह देखते हैं दूध के, जैसे अमूल है, एबीस है, ये सभी यही प्रक्रिया करते हैं।
ठीक है। अब इसके ऑप्शन भी समझते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट। तो दूध पीने से हमको विटामिन भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा और फैट भी मिलेगा। अब बताइए, तीनों आपको मिल रहा है और मैं दूध को उबालूं अर्थात उसको गर्म करूं, पाश्चुरीकरण करूं और ये तीनों समाप्त हो जाएं, तो दूध पीने से मुझे कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। तो दूध क्यों पियेंगे हम जब ये तीनों चीजें हमको नहीं मिलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोग जनित जीवाणु, है ना। इसके नाश के लिए पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में है ये। इसी को आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है और इसी को रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन जिससे भी बने आप इजीली इसको बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को मिलाकर कहते हैं। तो भाई दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये बनाता है आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, यहाँ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है और आपको उत्पाद के रूप में मिल रहा है NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड और पानी H2O। अब हमारे ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण अभिक्रिया। तो मैं सबको डील कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप पहले तो जानते भी होंगे सब चीज को। तो देखिए समझिए, अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? इसी को हम वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। वियोजन का मतलब होता है टूटना। जैसे माई दबे मेरे पास है पानी H2O, अब ये टूट के बन जाएगा H2 + O2। तो यहाँ देखो बिखराव हो रहा है, टूट रहा है, अपघटन हो रहा है, वियोजित हो रहा है ना। तो ऐसे आप रिएक्शन से समझ सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, प्लस होना। तो देखिए इसके लिए भी अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यदि मैं नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ दूं अर्थात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। तो यहाँ देखिए दो जो तत्व हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों जुड़कर एक नया यौगिक का निर्माण किए हैं जिसका नाम है अमोनिया। क्लियर। फिर है ऑप्शन नंबर डी आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। तो एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें बनने वाला नया पदार्थ अघुलनशील पदार्थ होते हैं। क्लियर। मतलब जो नया पदार्थ बनेगा वो घुलने वाला नहीं होगा, है ना, वो अवक्षेप देगा आपको, उसी को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए जब अम्ल और क्षार दोनों रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, तो लवण और पानी बनाते हैं। लवण मतलब साल्ट, है ना। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपका एक अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा क्षार है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्षार को कैसे पहचानेंगे? इसको तो हम नाम से पहचान लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाम में ही है ना। क्षार कैसे पहचानेंगे? तो जिसके साथ OH लगा रहेगा या लास्ट में O रहेगा अर्थात वो ऑक्साइड होगा। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वाले ज्यादातर, पूरा तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ज्यादातर जो यौगिक हैं वे सभी आपको क्षार के रूप में देखने को मिलेंगे। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी। ठीक है, चलिए अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि आप देख पा रहे हैं अम्ल और क्षार दोनों रिएक्शन कर रहे हैं और लवण और पानी बना रहे हैं। तो ये हमारे परिभाषा के अनुसार एकदम फिट बैठता है। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ध्वनि संचरण संभव नहीं है। ऑप्शन ए धातु में, ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी हवा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वात में, क्योंकि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, कोई मीडियम चाहिए उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बट हमारे पास निर्वात है और उस निर्वात में कोई भी किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं है, तो वहां संचरण करना संभव ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन और दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं आपको कि जो ध्वनि संचरण है वो किसमें तेजी से होगा? तो देखिएगा सबसे तेज होता है धातु में। आप लोहे को ऐसे मार के देखिएगा टन की आवाज तुरंत आ जाएगी। उसके बाद पानी में होगा और फिर लास्ट में आपका बचा है हवा में। ठीक है, ये इसका संचरण हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए प्याज की कोशिका में, ऑप्शन बी बैक्टीरिया की कोशिका में, ऑप्शन सी गाल के अंदर की कोशिका में, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रा की कोशिका में। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया की कोशिका में। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को मैंने डील कर दिया। इसके बाद और जो टेस्ट सीरीज आएगा उसको भी मैं बेहतरीन आपके लिए बनाऊंगा, चिंता ना करें, है ना। आप अंत तक बने रहें इस वीडियो में, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ये वीडियो देखोगे नहीं तो सिलेक्शन होगा नहीं, इतना आप जान के रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय। और कम्युनिटी सेक्शन में जो मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ, वहाँ से जो वीडियोस हैं वो आप सभी देखें, या प्लेलिस्ट में जाके देखिए। पुराने वीडियोस जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि आपके पास पूरा नोट्स होना चाहिए सभी का। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।